स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी स्टूडेंट्स का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जा रहा है। तो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत आज हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है समाकलन। ठीक है, तो इस समाकलन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को समाकलन के सारे महत्वपूर्ण फार्मूले एक बार यहाँ पर हम रिवाइज करा देते हैं और उसके बाद आप लोगों को हम समाकलन के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को समाकलन के उन सारे फार्मूलों को बताया जाएगा जिनकी मदद से आप प्रश्नावली के क्वेश्चनों को बहुत ही सरलता से लगा सकते हो, क्योंकि जब तक फार्मूले आपको याद नहीं होंगे आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पर फार्मूलों पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि जब फार्मूलों पर आप फोकस करोगे तो आपको फार्मूले ऐसे ही याद हो जाएंगे। यहाँ पर प्रत्येक फार्मूले को मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही क्रम वाइज लिखा है। आप किसी भी फार्मूले को रटोगे नहीं, यदि यहाँ पर आप ध्यान से समझोगे तो प्रत्येक फार्मूले को अच्छे तरीके से समझ जाओगे और कहीं पर भी आपको फार्मूला ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सारे फार्मूले मैंने क्रम से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कम से कम इतने फार्मूले यहाँ पर मैंने 22 लिखे हुए हैं, अभी 2 फार्मूले और लिखूंगा, तो कम से कम हमने 24 फार्मूले यहाँ पर नोट किए हैं। तो अभी कई फार्मूले, ठीक है, तो उनको आगे जब हम निगमित कराएंगे तभी आपको बताएंगे, क्योंकि वो आप अभी याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को हम 24 फार्मूलों को बताने वाले हैं, क्रम से बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला फार्मूला है आपका x की पावर n। x की पावर n का अवकलन आपने सीखा था nx की पावर n-1 होता है, लेकिन समाकलन में क्या होता है? समाकलन जो होता है वो अवकलन का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो x की पावर n का x के सापेक्ष यानी x के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है x की पावर n+1 अपान में n+1 और प्लस का c जहाँ अचर पद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा फार्मूला मैंने नोट किया है कि 1, ठीक है, किसी भी अचर संख्या का जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं वही संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए भाई, 1 का x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं, इसलिए इसका समाकलन x+c हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए अभी हमें समाकलन करना होता, एक संख्या दे दी जाती 3 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, तो 3 बाहर हो जाता, dx का समाकलन x हो जाता, तो 3x इसका समाकलन हो जाता। वैसे यहाँ पर देखिए 1 है, 1 का x के रिस्पेक्ट में समाकलन x+c होता है। ये फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। 1/x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है log e बेस x प्लस का c। 1/x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है log e बेस x प्लस का c। उसके बाद मैंने आपके सामने फार्मूला नोट किया है e की पावर x का x के सापेक्ष में समाकलन e की पावर x ही होता है। मैंने आपको बताया था कि e की पावर x का समाकलन और अवकलन e की पावर x ही होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगला फार्मूला हमारा फार्मूला नंबर 5, a की पावर x। याद होगा आप सभी को, a की पावर x का अवकलन था a की पावर x log e बेस a। वहाँ पर log e बेस a जो था वो a की पावर x के गुणे में था, लेकिन यहाँ पर समाकलन में log e बेस a जो है वो a की पावर x के बटे में है। तो a की पावर x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है a की पावर x अपान में log e बेस a प्लस c आप जोड़ दीजिएगा। तो ये आपका फार्मूला नंबर 5 है। फार्मूला नंबर 6 साइन x। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए हैं। देखिए मैंने क्रम से सारे फार्मूले लिखे हैं, यदि एक बार अच्छे तरीके से आप देख रहे हो तो सारे फार्मूले अपने मन से लिखने का अभ्यास कीजिएगा, आप लिख लोगे। साइन x का जो समाकलन होता है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में माइनस का cos x प्लस c होता है, जबकि आपने सीखा था, क्या सीखा था कि cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस का sin x होता है। माइनस का sin x होता है ना, क्योंकि वहाँ पर c से स्टार्ट होता था cos x, इसलिए मैंने कहा c से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट होते हैं उनका अवकलन माइनस होता है। ठीक है, माइनस का होता है, लेकिन समाकलन ध्यान से देखिए, साइन x उल्टा होता है ना, साइन x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन माइनस का cos x प्लस का c होता है। फिर अगली बात करेंगे cos x का। तो cos x का यहाँ पर जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप c के चक्कर में मत पड़िएगा कि अवकलन में आपने याद कर लिया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है c से स्टार्ट होता है तो उसका अवकलन माइनस का होगा, लेकिन यहाँ पर समाकलन आप कर रहे हो, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर cos x का जो होता है x के रिस्पेक्ट में समाकलन वो प्लस का sin x प्लस का c होता है। ये आपका था फार्मूला नंबर 7। फार्मूला नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 8 में बोला जा रहा है सेक स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन क्या होता है। आपने सीखा था अवकलन में कि tan x का अवकलन जो होता है वो सेक स्क्वायर x होता है, तो मैंने आपको बताया कि अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। तो यहाँ पर जो सेक स्क्वायर x है उसका समाकलन आपका क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x हो जाएगा। आपने सीखा था कि cot x का जो अवकलन होता है वो माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा बोलेंगे
कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी होगा। क्लियर इतनी बात। यहाँ पर यह आपका था फार्मूला नंबर 9। फार्मूला नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो फार्मूला नंबर 10 में बताया जा रहा है, आपने सीखा था कि सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स होता है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा भाई, सेक एक्स मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन कितना होता है भाई, सेक एक्स होता है। अगला फार्मूला है आपका फार्मूला नंबर 11, वो है आपका कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो आप जानते हो कि कोसेक एक्स का अवकलन हमने किया था तो माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आया था। तो अब यहाँ पर बिल्कुल उल्टा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वो आपका माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी होगा। क्लियर इतनी बात। अगला 12वां फार्मूला है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी होगा। आपने सीखा था कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स। आपने सीखा था कि कॉस इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जब हम माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस का भाई सी हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अगला फार्मूला आपका फार्मूला नंबर 14, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 है तो आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। देखिए ये फार्मूला कोई अलग नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर ए स्क्वायर इसलिए लिख दिया कि जैसे मान लीजिए कि 1 ना दिया जाए, यहाँ पर 1 है तो आप सिंपल से तुरंत साइन इनवर्स एक्स लगा दोगे। लेकिन अगर 1 ना दिया जाए, कोई एक संख्या दे दी जाए, मान लीजिए आपको 9 दे दिया जाए तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो इसीलिए 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला मैंने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अगर यहाँ पर ए के स्थान पर भी आप 1 पुट कर दोगे तो यही फार्मूला सेम बन जाएगा, एक्स बाई ए यानी 1 हो जाएगा। तो मतलब इस फार्मूले में कोई अलग अंतर नहीं, दोनों सेम ही फार्मूले हैं। बस इसलिए मैंने लिख दिया कि ए का मान अगर कोई संख्या हो जाती है तो आप इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स बाई वो संख्या लिखोगे, ये नहीं 1 के चक्कर में आप यहाँ पर कुछ ना लिखो इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर अगला फार्मूला हमारा फार्मूला नंबर 15 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका भी फार्मूला मैंने यहाँ पर अभी देखो लिख दिया है। तो मैंने आपको अवकलन के फार्मूले में बताया था कि tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा भाई, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि cot इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा भाई, cot इनवर्स एक्स हो जाएगा, उल्टा। अगला फार्मूला हमारा फार्मूला नंबर 17, इसमें बताया जा रहा है कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला 17 और ये 15 सेम ही फार्मूला है, कोई अलग नहीं। यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ पर a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर का मतलब कोई संख्या हो जाए, जैसे मान लीजिए 16 हो जाए तो 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई a होगा। मेनली आपको ये फार्मूला याद रखना है, अगर यहाँ पर 1 हो जाएगा तो यही चीज़ आ जाएगी, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं याद करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो x के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है वो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई a होता है। क्लियर है। अगला फार्मूला आपका फार्मूला नंबर 18, इसमें बताया जा रहा है 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो आप सभी लोगों ने अवकलन के फार्मूले में सीखा था कि सेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 होता है, और कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1 होता है। बस उसी को उल्टा कर दीजिए, 1/x स्क्वायर माइनस 1 का जो एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन हो जाएगा वो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 का जो समाकलन हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर इतनी बात, तो रटना है ही नहीं बिल्कुल। देखिए इतने फार्मूले आपको आने चाहिए जितने मैंने यहाँ पर नोट किए। फार्मूले तो आपके 30-35 फार्मूले हैं, लेकिन जितने फार्मूले यहाँ पर नोट किए हैं इन फार्मूलों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला फार्मूला हमारा फार्मूला नंबर 20। इसमें बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेम फार्मूला जो मैंने भी यहाँ पर बताया, बस यहाँ पर 1 था, यहाँ पर a स्क्वायर कर दिया। कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई है, मान लीजिए 3 दिया तो उसको √3 का स्क्वायर बना सकते हो। तो अगर कोई संख्या हो जाती है, मान लीजिए 1 ना होकर के कोई संख्या हो जाती है तो उसका होल स्क्वायर बनाकर हम फार्मूला लगा सकते हैं 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई a लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है tan x का जो समाकलन होता है, देखिए 2 सूत्र होते हैं tan x के समाकलन के। पहला होता है माइनस का log cos x लिखिए आप, या प्लस का log sec x लिखिए, क्योंकि इसको 1/cos x लिखोगे तो ये माइनस चिन्ह आपका हट जाएगा और 1/cos x हो जाएगा sec x के बराबर।
तो इस तरीके से tan x के दो फार्मूले दोनों सेम ही है, कहीं अलग अलग नहीं है। तो आंसर चाहे इसके पदों में लाओ चाहे इसके पदों में लाओ, दोनों सेम ही है आंसर, ठीक है, गलत कुछ नहीं है। तो tan x का समाकलन होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस का log cos x या log sec x। उसके बाद cot x, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका कि cot x का समाकलन कितना होता है। तो cot x का समाकलन होता है log sin x प्लस का c, इसका एक ही फार्मूला होता है log sin x प्लस का c। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को दो फार्मूले और बता रहा हूँ, इनको भी ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अगला हमारा जो फार्मूला होगा, यहाँ पर इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। दो फार्मूले भी और बचे हैं। तो अगला जो ये 22 नंबर था, 23 नंबर, 23वां आपका फार्मूला क्या है कि समाकलन। आप किसका समाकलन करेंगे? आप देखिए भाई, हम यहाँ पर किसका कर सके, tan x cot x का कर चुके, बचा है sec x और cosec x। तो यहाँ पर हम करेंगे cosec x का, cosec x dx। cosec x का समाकलन आपका भी दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है log tan x/2 प्लस का c होता है, या दूसरा फार्मूला आपका होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log माड के अंदर cosec x माइनस का भाई cot x प्लस का c। ये फार्मूला नंबर आपका 23 हो गया। तो याद रखना cosec x के भी आपके दो फार्मूले होते हैं। अगला हमारा फार्मूला होगा फार्मूला नंबर 24। बस इतने फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा, समाकलन आपको समझ में आने लगेगा। अगला रह गया आपका sec x। तो sec x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन भाई कितना होता है आपका, होता है log tan pi/4 प्लस का x/2 प्लस का c। अक्सर ये फार्मूला लोगों को याद नहीं होता, लेकिन इसका दूसरा फार्मूला होता है भाई log मॉड के अंदर sec x प्लस का tan x, ये जरूर याद हो जाता है। तो इस फार्मूले को आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अक्सर ये फार्मूला ही cosec x और sec x का यूज होता है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने कितने भाई फार्मूले नोट कर दिए, फार्मूले आपके सामने मैंने 24 फार्मूलों को नोट कर दिया है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इन 24 फार्मूलों को याद कर लोगे, इनका अच्छे तरीके से रिवीजन कर लोगे, ठीक है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहाँ से आप नोट कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 7.1 या जो भी प्रश्नावली होगी आपकी, उसके क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो इस छोटी सी क्लास का उद्देश्य ये था कि आप लोगों को कुछ समाकलन के जो मेन फार्मूले हैं जिनका यूज हम करेंगे सवालों में, उनसे आप लोगों को रूबरू करा दिया जाए। तो बताइएगा कि ये हमारे समाकलन की जो क्लास है वो आपको कैसे लगी, क्योंकि देखिए मैंने क्रम से यहाँ पर फार्मूले लिखे हैं और ऐसा आपको किताब में नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको एक एक बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।